नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त शेखपुरा में मौजूद है और आपको मालूम है कि सदस्यता अभियान के दौरान अब से कुछ देर पहले राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी शेखपुरा पहुंचे थे और आपने देखा है कि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का ग्रैंड वेलकम हुआ था। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह भी हमने आपको दिखाया है और आपने ये भी देखा है कि शेखपुरा की जनता चीख चीख कर क्या कुछ कह रही थी। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी। नमस्कार, शुक्रिया जी। अच्छा, सबसे पहले तो राहुल जी ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा आपके शेखपुरा पहुंचे थे, खूब खुश दिखाई दे रहे थे, आप क्या कहिएगा? देखिए, शेखपुरा की जनता में, यहाँ के कार्यकर्ताओं में, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो समर्पित कार्यकर्ता साथी हैं, उनमें हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के अगाध प्रेम है। और आज उस अगाध प्रेम का जो समर्पण है उनके प्रति, और उनके प्रति एक तरह से कहिए लगाव है। और कई वजह हैं उसकी लगाव की, चूंकि उनका शेखपुरा से पुराना रिश्ता भी रहा है, तो यहाँ की जनता बहुत दिल खोल करके प्रेम करती है उनसे। आज उसी का कहिए कि उद्गार था, या कहिए कि उसका प्रदर्शन था, या कहिए कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रेम उड़ेल दिया उनके लिए। स्माइल है राहुल जी के, ये खत्म होने का नाम नहीं, जब कार्यक्रम बहुत शानदार हो तो हम लोग की जो मेहनत है, जब लगता है कि भाई नेता भी रिकॉग्नाइज करें, तो नेता ने आपने देखा कि उन्होंने बहुत खुले मंच से उन्होंने शेखपुरा को लेकर के बहुत पॉजिटिव बातें कही, खुद कह दिया कि भव्य कार्यक्रम था। जी बिल्कुल। तो भाई अब क्या चाहिए? अब तो खुशी की तो यही बात है कि जो हमने किया और नेता ने रिकॉग्नाइज किया, तो जो यहाँ की जनता चाहती है, इससे ज्यादा क्या इससे चाहिए? कैसा रहा कार्यक्रम? जनता से पूछते हैं, कार्यक्रम कैसा था? कार्यक्रम बहुत अच्छा था और खास करके हमारे मजा आया कि नहीं आया? सबको मजा आया कि नहीं आया? बहुत शानदार रहा। शानदार रहा कार्यक्रम, दमदार रहा कि नहीं? दमदार से भी ऊपर उसको हम बोल सकते हैं। दमदार से भी ऊपर कह सकते हैं, यानी कि आपने गर्दा माहौल बना दिया। नहीं, हमने गर्दा माहौल नहीं बनाया, हमारे लोगों ने। अच्छा, देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, अक्सर कहा जाता है उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में कि ये सिर्फ कुशवाहा के नेता हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये राम प्रसाद दास जी हैं, रविदास समाज से आते हैं, ये कानू समाज से आते हैं, ये कुशवाहा से आते हैं, ये कुर्मी समाज से आते हैं, ये तेली समाज से आते हैं, ये चंद्रवंशी समाज से आते हैं, वो धानुक समाज से आते हैं। मैं आपको ये कहूँ कि शेखपुरा में जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है वो एक तरह से गुलदस्ता है, और गुलदस्ता सिर्फ एक फूल का अच्छा नहीं लगता है, तो गुलदस्ता में हर फूल है, चमेली भी है, गुलाब भी है, गुलदाउदी भी है, तरह तरह के फूल हैं। तो जब ये जो रंग है ना, ये जो तरह तरह का रंग है, आपके गुलदस्ते को शानदार बनाता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को यहाँ चाहने वाले लोग और जो लोग उनको एक जाति में समेटने की कोशिश करते हैं, आज शेखपुरा उसका जवाब दिया है। बिल्कुल, यानी कि वैसे लोगों ने स्पष्ट कहा उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ कुशवाहा नहीं, सबके हैं, और सबके हैं, तो शेखपुरा के लोगों ने जबरदस्त। आप यही कह रहे हैं राहुल जी कि वैसे लोगों के लिए आप भी कहिएगा खामोश? हाँ, बिल्कुल। आप भी कहिएगा, मैं नहीं कहूँगा, बिहार की जनता, बिहार और शेखपुरा के लोगों ने, शेखपुरा के जो हजारों खामोश ऐसे लोग जो सिर्फ उनको एक जाति में बांधने की कोशिश करते हैं, वो खामोश हो जाएं। क्या बात है। लेकिन एक सीधा सवाल आपसे पूछेंगे, क्या इसके जरिए आरएलएम शेखपुरा में ताल ठोकने जा रहा है? चिन्हित कर लिया है कि इस बार तो शेखपुरा देखिए, ये सवाल का मतलब मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा। हम लोगों ने शानदार कार्यक्रम किया, हमारे नेता बहुत उत्साहित भी थे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार में 243 सीटों पर मजबूत कर रही है एनडीए को, उसमें शेखपुरा में भी हमारी जिम्मेवारी है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में इसी बिल्डिंग से, जहां पर हम लोग खड़े हैं, यही से अरुण भारती जी का कार्यक्रम हुआ, सब कुछ हुआ, और यहाँ से जीत का आगाज हुआ उनका इस क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर एनडीए का जो भी ये जगह जो है वो वाकई में काफी लकी है। हाँ बिल्कुल, ये तो है, ठीक है। तो क्या यही चाहूंगा कि एनडीए का जो भी कैंडिडेट होगा वो यहाँ से जीत करके जाए, और ये तमाम कार्यकर्ता साथी बिल्कुल अपना दिल निकाल करके दे देंगे। एनडीए का जो भी होगा, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का होगा या किसी और पार्टी का होगा, ये अभी वक्त है, दिल निकाल कर दे देंगे। बिल्कुल, आशीर्वाद दे देंगे, एकदम दे देंगे। अच्छा, एक
तीखा सवाल है, एक सच्चा सवाल है जो हम आपसे जानना चाहेंगे। सवाल ये है कि जब हम यहाँ पर आए, जब लाइव सिटीज की टीम यहाँ पर आई, तो हमने देखा कि जगह जगह पर राहुल कुमार का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया गया, यानी कि पाट दिया आपने शेखपुरा को। अपने पोस्टरों से सीधा सवाल है राहुल जी, क्या इस बार मन बना लिया है, चुनाव लड़िएगा? नहीं नहीं, देखिए 10 साल पहले जब हम शेखपुरा लौटे थे, दिल्ली में हम आप ही की तरफ पत्रकार थे, जब लौटे थे तो दिल दिमाग में ये था कि शेखपुरा को कहीं ऊंचा ले जाना है। जरूरी नहीं है कि आप चुनाव के जरिए ही लेकर के जाएं। और मैं जब सुबह आज उठा हूं तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि इतने सारे बैनर अब हमारे चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, उन लोगों ने लगाया। मुझे बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये उनकी तरफ से मेरे लिए एक जो मेरा एक रिश्ता यहाँ के लोगों के साथ है। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम की तैयारी में लगभग 152-53 गांव हम लोग गए। अच्छा। और सभी जगह से 150 से मतलब हमारे जिले में लगभग 200 300 कुछ गांव है, और हमारे विधानसभा में लगभग 150 गांव है। तो हम लोग कुछ गांव को छोड़ दीजिए तो लगभग गांव हम लोग गए, और कुछ बरबीघा के विधानसभा में भी 10-12 गांव हम लोग गए, 150 से ऊपर गांव गए। हमारा निजी रिश्ता उनके साथ है, हमारा रोज का रिश्ता है, और हम उस रिश्ते की वजह से हैं। चुनाव में टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब सेकेंडरी है, राजनीति हम करते हैं अपने लोगों के लिए 24/7। शेखपुरा की जनता क्या चाहती है इसका भी तो ख्याल रखना होगा। देखिए, हमने भी जनता से बातचीत की और जनता कह रही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बदलाव चाहिए। तो क्या जनता को राहुल कुमार चाहिए? नहीं नहीं, बदलाव चाहिए। आपका भी नाम ले रही थी राहुल जी, बदलाव चाहिए। मैंने भी जनता से सीधी बात नहीं, की है। संभव है, लोगों के दिलों में है, तभी तो इतना बैनर पोस्टर उन लोगों ने मेरे लिए लगाया। मुझे खुद बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ये तय करना हमारे नेता, जो एनडीए के जो नेता लोग हैं, नीतीश कुमार जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, या फिर चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सबको तय करना है कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। इसलिए अभी इस तरह की कोई बात करना मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी भी होगी और बेईमानी भी होगा एनडीए की उस भावना के साथ कि हम सब लोग मिलकर के एनडीए चाहते हैं। हम एक पार्टी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एनडीए हूँ। आज हमारी पार्टी का कार्यक्रम जरूर था, लेकिन ये एनडीए की मजबूती के लिए कार्यक्रम था। अच्छा, यहाँ पर कोई जेडीयू नहीं है, कोई आरएलएम नहीं है, कोई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। जब पिछले दिनों जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब ये बैठक हो गई कि आज के बाद कोई पार्टी नहीं, सब एनडीए, और मैं आपको बताऊं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जदयू के भी कुछ कार्यकर्ता, बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता, लोजपा रामविलास के भी कुछ कार्यकर्ता, कुशवाहा जी के सब लोग थे। एनडीए है। अच्छा। कोई कुशवाहा जी और वो नहीं है, एनडीए तो है, ठीक है, एनडीए है, हमने सुन लिया। ये बताइए राहुल जी कि पशुपति पारस कहाँ है? एनडीए का हिस्सा है ना? देखिए, मैं इतना सक्षम व्यक्ति नहीं हूं कि मैं इस पे कमेंट करूं। एनडीए के जो लोग हैं, जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, आप लोगों ने तो इग्नोर कर दिया है। देखिए, ये दूध में मक्खी की तरह निकाल के ये एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, और मैं समझता हूं कि मुझे लगता है कि इस पे मैं कमेंट करने के लिए अधिकृत नहीं हूं। अच्छा, कमेंट करने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन आपको मालूम है ना कि कभी भी पशुपति पारस बड़ा ऐलान कर सकते हैं, झटका दे सकते हैं। देखिए, पिछले दिनों जो भी नीतीश जी के यहाँ जो एनडीए की बैठक हुई, उसमें जो 5 दल थे, मुझे लगता है कि वो एनडीए है। 6 से घट के, ठीक है, मैं 6 और 5 नहीं जानता, मैं उससे 5 दल को जो मैंने देखा रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि राहुल कुमार ने भी पारस को इग्नोर कर उसके बाद कोई क्या है नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, प्रशांत किशोर से तो मतलब है ना? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर के जो हाइप है, मुझे लगता है कि हाइप है, हाइप इस उपचुनाव में। देखिए, समरीन जी, आप पढ़ी लिखी हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा था कि मैं एक नमूना लाऊंगा, ये आईएएस होगा, ये आईपीएस होगा, ये तो कोई क्राइटेरिया होता नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा। लेकिन तरारी में उनको 12th पास भी नहीं मिला, 10th पास था। जिसको डॉक्टर उन्होंने बताया वो क्वैक डॉक्टर था, जिसको हम लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं बिहार में। वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था, 12th पास क्वैक डॉक्टर था। तो अगर जितेंद्र पासवान को आप झोला छाप जिस व्यक्ति का पैमाना इस तरह का हो, तो मुझे लगता है कि उसका सिलेक्शन का प्रोसेस इतना खतरनाक है। तो बस पता चला बिहार का इलाज करने के लिए सारे क्वैक को लगा दिए, तो फिर सारा बिहार बंटाधार हो जाएगा। सारे बिहार का नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, वो गढ़ते हैं। अच्छा, वो गलत सुई नहीं देते हैं।
गलत तो सुई नहीं कहीं- देते हैं। कहीं वो उनका जो क्वैक डॉक्टर है हाँ। एक तरफ से सबको गलत सुई लगाने लगा ना तो हाँ। बिहार पूरी तरह से पागल हो जाएगा। बिहार पूरी तरह से पागल हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है जो हम आपसे पूछेंगे, ये आपको मालूम है कि 23 तारीख को नतीजे आएंगे, क्या लग रहा है, क्या लग रहा 4-0 है? 4-0 यानी कि आप लोग को 0। हम लोग को 0। हाँ। आपने किसने कह दिया ये बात? ये तो कोई बिहार की जनता तो सोच ही नहीं। महागठबंधन को 4, तेजस्वी यादव कह रहे एनडीए हैं। 4, चार एनडीए को 4, अच्छा, एनडीए को 4, अब बाकी की बात ही नहीं है। बाकी की कोई बात ही नहीं है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है राहुल कुमार ने। देखिए, तफसील से हर एक सवाल का बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब भी दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।